वेलकम टू जोहार जी हिंदी। नमस्कार, मैं हूं एसपी सोरेन। आपसे गुजारिश है, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमसे यानी कि जोहार जी हिंदी से जुड़ जाएं। इस एपिसोड का विषय ओडिशा में चल रहे इनकम टैक्स रेड में जब्त करोड़ों का खजाना का मालिक कौन और इसका सोर्स स्रोत क्या हो सकता है। साथियों, 6 दिसंबर 2023 से साहू ब्रदर्स के यहाँ इनकम टैक्स का रेड छापा पड़ रहा है और करीबन 200 करोड़ से भी ज़्यादा जब्त हो चुका है। लेकिन इस खजाना का असली मालिक कौन और कैसे पता नहीं चला है। इस बीच महुआ मोइत्रो का संसद से निष्कासित कर दिया गया है। आरोप था महुआ ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे और संसद का पासवर्ड लॉगिन किसी अनाधिकृत व्यक्ति को दिए, लेकिन घूस देने वाले को और अनाधिकृत पासवर्ड लेकर इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को कोई सज़ा नहीं हुई। इसका मतलब हुआ केस में फैसला न्याय संगत नहीं है। आगे चलकर महुआ क्या करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं विषय पर। आईटी रेड पर जिसमें 4 किरदार नज़र आ रहे हैं। पहला, कंपनी का मालिक धीरज साहू। दूसरा, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि धीरज साहू जी संजोग से कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा एमपी भी हैं। तीसरा, ओडिशा सीएम नवीन पण्डियान, बीजेडी वाले, क्योंकि उन्हीं का राज्य में ये सब गड़बड़ झाला रेड हो रहा है। चौथा, बीजेपी। इन्हीं 4 में से ही किसी का ये खजाना है। तो पहले देखते हैं धीरज साहू के बारे में। धीरज साहू जी शराब, केंदुपत्ता, बीड़ी और अन्य बन्ययात उपजों का कारोबार करते हैं। इस धंधा में मॉडस ऑपरेंडी ही कैश है, क्योंकि ट्रांजैक्शन छोटे और रिटेल टाइप का होते हैं। इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन ओडिशा, झारखंड और बंगाल में है, इसलिए छापा भी उसी एरिया में पड़ रहा है। इसलिए हो सकता है कि यह खजाना व्यक्तिगत ना होकर कंपनी का हो, लेकिन इसका लेखा जोखा कंपनी अकाउंट मैनेजर को देना ही पड़ेगा। अगर संतोषजनक उत्तर मिला तो कोई बात नहीं। धीरज साहू का संपत्ति करीब 34 करोड़ दिखाया गया है, इसलिए ये खजाना निश्चित रूप से उनके व्यक्तिगत तो नहीं है। अब जानते हैं ओडिशा के एक बीजेपी नेता प्रदीप पुरोहित का कुछ ही दिन पहले के जिस बयान को। उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ में बीजेडी वाले कांग्रेस के पक्ष में रुपये पैसे खर्च किए थे। उन्होंने कुछ संकेत बीजेडी नेता और मंत्रियों का भी दिया था, जो कि इस खर्चा पानी में करने में शामिल हो सकते हैं।
इस वक्तव्य का मतलब यह हुआ कि कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ चुनाव में रुपये पैसे के अभाव था। हो सकता है रुपये के अभाव की वजह से ही ओडिशा से सटे हुए एरिया में कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में बुरी हार हुआ है। ऐसे में जब्त खजाना कांग्रेस पार्टी का हो यह बात हजम नहीं होता, क्योंकि पैसा जमा करके कौन चुनाव हारना चाहेगा पैसा बचा करके। ओडिशा बीजेपी वाले बीजेडी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि राज्य में नवीन पांडियन का शासन चल रहा है और ओडिशा में इतने खजाना का मिलना ओडिशा बीजेडी के खामियों को उजागर तो करता ही है। इनके पुलिस सीआईडी क्या कर रहे थे? हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि बीजेडी अपने खजाना भुवनेश्वर में नहीं रखकर शराब व्यापारी के पास क्यों रखने लगे। अभी तो 2024 चुनाव का ऐलान भी होना बाकी है, काफ़ी समय है। इतना जल्दी भी क्या है खजाना मूव करने का। खजाना मूव करने का कहने का मतलब बीजेडी की फिर तो कि ये खजाना नहीं है, फिर तो माइनस मेथड के मुताबिक ये खजाना बीजेपी का भी हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उड़ीसा जीतने के योजना अभी से बना रहे हैं। पिछले बार भी 2019 में बीजेपी इसी एरिया से 5 एमपी जिताए थे। हो सकता है छत्तीसगढ़ जीतने के बाद बचे हुए खजाना ओडिशा के लिए अभी से जुगाड़ कर दिए थे, मगर प्रदीप पुरोहित के बयान के बाद आईटी डिपार्टमेंट ने गलती से इशारा किए हुए साहू के बदले किसी अन्य साहू के यहाँ रेड कर दिए। इस तरह का गलतफहमी पहले भी हो चुका है। यह गलती उत्तर प्रदेश के कनौजी में हुआ था, जहां जीएसटी डिपार्टमेंट ने गलती से समाजवादी इतर व्यवसाय के यहाँ समाजवादी सोच करके छापा नहीं सॉरी बीजेपी इतर व्यवसायी के यहाँ समाजवादी सोच करके व्यवसाय छापा मार दिए थे। आगे चलकर उस केस का क्या हुआ आज तक कोई खोज खबर नहीं मिला। इस केस में भी आईटी रेड के बाद अगर ईडी, सीबीआई, एनआईए, नैर्कोटिक्स आदि जांच एजेंसी सक्रिय नहीं हुए तो मान लीजिएगा कि जवाहर जी का संदेह में दम है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में भी ये एजेंसियां सक्रिय हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव के समय भी कोई महादेव घोटाला का मामला सामने आया था। ईडी सक्रिय भी हुआ था, अब सब कुछ खामोश है। ये खजाना का हिसाब तो ईडी मोदी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया
जहाँ से खजाना आईटी रेट पड़ा है उधर में गांजा और नक्सल प्रभावित एरिया है, यानी कि हो ना हो ये खजाना शराब के नाम पर अनैतिक रूप से गैर कानूनी की तरह कानूनी तरह से इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ खबर ऐसा भी आया है कि छत्तीसगढ़ चुनाव खत्म हो जाने के बाद ट्रकों में लाद करके, वैन में लाद करके कुछ पेटियां उस व्यक्ति के यहाँ घर में जमा के किए गए थे, जिस व्यक्ति के यहाँ से करीबन 30 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। साथियों, आशा करते हैं कि जवाहर जी का प्रस्तुति आपको पसंद आया होगा। भूल चूक के लिए माफ़ कीजिएगा और वीडियो को अपने साथी संगियों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखें इसलिए धन्यवाद।